वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में हम वेक्टर को डिस्कस कर रहे थे। किसको डिस्कस कर रहे थे? वेक्टर को। अच्छा, वेक्टर के रूप में क्या क्या चीजें काम में ली जाती हैं? हमने बात की है कि वेक्टर के रूप में नंबर 1 पे प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, वायरस, कोस्मिड, फेजनिड, और नंबर 6 पे आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये चीजें वेक्टर के रूप में काम में आती हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मिड भी कई प्रकार का है, जैसे पीबीआर 322, पीबीआर 327, पीयूसी, टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड और आरआई प्लाज्मिड, इनको एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लाज्मिड पढ़ेंगे, और प्लाज्मिड में भी क्या चीज पढ़ेंगे? पीबीआर 322 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीबीआर 322 की। पीबीआर 322 की। पीबीआर 322 की बात की जाए तो पी का मतलब होता है प्लाज्मिड, बी का मतलब होता है बोलीवर, और आर का मतलब होता है रोटरी पीस, रोटरी स्वीस। देखिए, ये प्लाज्मिड है, पी फॉर प्लाज्मिड। बी और आर, बोलीवर और रोटरी पीस, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्लाज्मिड को खोजा था। तो ये क्या नाम बन गया? पीबीआर 322। ठीक है, अगर इस प्लाज्मिड की बात की जाए तो ये क्या है? बेसिकली सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो कि ई कोलाई नामक बैक्टीरिया से मिलता है, जो कि ई कोलाई नामक बैक्टीरिया से मिलता है, एस्चेरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया से हमें मिलता है। अगर मैं आगे बात करूं पीबीआर 322 की, तो इसमें क्या होगा? ओआरआई, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर पाए जाएंगे, सिलेक्टेबल मार्कर पाए जाएंगे। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट पाई जाएगी, जिसके रूप में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन पाई जाएगी, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन पाई जाएगी। यहां पर
जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो कट लगाएगा। कहां कट लगाएगा? क्लोनिंग साइट पर, या उसे क्या बोलेंगे? रिकॉग्निशन साइट। तो यहां पर 12 रिकॉग्निशन साइट पाई जाएगी। कितनी रिकॉग्निशन साइट है? 12 रिकॉग्निशन साइट है। यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम 12 जगहों से कट लगा सकता है, ठीक है, या 12 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहां पर कट लगा सकते हैं और डीएनए सेगमेंट को ऐड कर सकते हैं। डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो कितनी रिकॉग्निशन साइट पाई जाएगी? 12 रिकॉग्निशन साइट पाई जाएगी। अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो वो होता है 4 3 6 1 बेस पेयर। इसे बीपी द्वारा शो करते हैं। बेस पे लिख दीजिए या बीपी लिख दीजिए। कितने नाइट्रोजन बेस हैं? यहां पर 4361 4361 बेस पेयर यहां पर है। और कितने डीएनए को ये अपने साथ जोड़ता है या कितने डीएनए को अपने साथ इंसर्ट करता है? तो वो हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्लाज्मिड हो वो 8 से 15 केबी के डीएनए को अपने साथ इंसर्ट कर सकता है, चाहे वो पीबीआर 322 हो, चाहे वो पीबीआर 327 हो। ये प्लाज्मिड का है। क्या है? प्लाज्मिड है। अगर पीबीआर 322 की बात की जाए तो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इकोलाई नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। यहां पर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाता है। सिलेक्टेबल मार्कर साइट पाई जाती है जहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होती है, जिसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन पाई जाती है। 12 रिकॉग्निशन साइट है। यहां पर 12 जगहों से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगा सकते हैं और इसमें 4361 बेस पेयर पाए जाते हैं। प्लाज्मिड की खोज बोलिवर और रोड्रिग्स ने की थी, इसलिए इसे पीबीआर कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखिए अगर इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बेसिकली सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, जैसे यहां पर एंटीसाइक्लिन की जीन है, ये क्या है? एंटीसाइक्लिन, ठीक है, और ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक, ये क्या है? एम्पिसिलिन। और ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन। यहां पर ORI है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कट लगाते हैं, ठीक है। यह है इको आर, इको आर। यहां पर है हिंद थर्ड,
हिंद थर्ड, ठीक है। ये है ClA1, ClA1। अगर मैं टेट्रासाइक्लिन की बात करूं तो यहां पर है BAMH1, BAMH1, यहां पर SLAH1, SLA1, सॉरी SLA1, ठीक। यहां पर जो कट लगाएगा वो है PVU1, यहां पर जो कट लगाएगा वो है PST1, ठीक है। यहां पर एक साइड और पाई जाती है, इसे कहते हैं ROP, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, ROP, जहां से जो प्रोटीन का कोड है या प्रोटीन का जो कोडोन है वो यहां से स्टार्ट होता है या यहां से उसका ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। यहां पर भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है, यहां पर भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगाता है, वो है PVU2, ठीक है। यहां पर टोटल 12 साइट है, तो 12 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट लगा सकते हैं। जैसे इको R1 यहां पर कट लगाता है, ClA1 यहां पर कट लगाता है, हिंद थर्ड यहां पर कट लगाता है, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। BAMH1 टेट्रासाइक्लिन पे कट लगाता है, SLA1 टेट्रासाइक्लिन पे कट लगाता है, PVU सेकंड यहां पर कट लगाता है रिप्रेसर ऑफ प्राइमर पर, ठीक है। और PST1 एम्पिसिलिन पर कट लगाता है, PVU1 एम्पिसिलिन पर कट लगाता है। ये सब क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो अलग अलग साइट पर कट लगाते हैं, ठीक है। और इसका जो कितना बेस पेयर था, ये इसका जो मोलिकुलर वेट कितना बेस पेयर था, कितने बेस पेयर से मिलकर बना था, 4 3 6 1 बेस पेयर। या इसे लिख सकते हैं 4.3 KB, किलो बेस पेयर, ठीक है। ये खुद क्या है, PBr 322, PBr 322, PBr 322। अब बात करते हैं PBr 327 की। देखिए अब नंबर 2 पर चलते हैं। PBr 327, PBr 327। अगर PBr 327 की बात की जाए तो ये PBr 322 से ही बना है, PBr 322 से ही बनाया गया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर 1400 से 2600 न्यूक्लियोटाइड का या बेस पेयर का क्या किया गया, डिलीशन किया गया, डिलीट किए गए। 1400 से 2600 बेस पेयर क्या किए गए, डिलीट किए गए, डिलीशन किया गया, ठीक है। इसीलिए ये कैसा है, स्मॉल साइज का है, स्मॉल साइज का है। यहां पर भी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में पाए जाते हैं। PBr 327 की बात की जाए तो इसका निर्माण PBr 322 से हुआ है। 1400 से 2600 न्यूक्लियोटाइड का डिलीशन किया गया, यानी ये उससे यानी PBr 322 के कंपैरिजन में स्मॉल साइज का है, ठीक है। और यहाँ पर जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट है, वो कौन कौन सी है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है। अब हम आगे चलते हैं PUC पर।
देखिए अगला जो प्लाज्मिड है वो है पीयूसी। पीयूसी प्लाज्मिड। पीयूसी की बात की जाए तो पी फॉर प्लाज्मिड, पी फॉर क्या मतलब आ गया प्लाज्मिड, यू फॉर यूनिवर्सिटी, और सी का मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो पीयूसी का मतलब क्या हो गया, ऐसा प्लाज्मिड जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड किसके द्वारा बनाया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा। अच्छा ये प्लाज्मिड किससे बनाया गया, तो ये भी पीबीआर 322 से बनाया गया। पीबीआर 322 से बनाया गया। पीबीआर 322 से क्या क्या चीजें ली गई हैं, एक तो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, और क्या चीज ली गई है, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट, एम्पिसिलिन जीन या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट यहां से ली गई है। और इसके साथ साथ और क्या पाया जाता है, लेक एपेरोन मॉडल पाया जाता है। लेक एपेरोन मॉडल पाया जाता है जिसमें लेक आई जीन, लेक जेड जीन, प्रोमोटर, रिप्रेसर, ये सब जीन्स क्या पाई जाती हैं, लेक एपेरोन मॉडल में पाई जाती है। देखिए पीयूसी ने एक प्लाज्मिड तैयार किया गया, प्लाज्मिड जो कि किसने तैयार किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जिसे पीबीआर से बनाया गया, जहां से पीबीआर से ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन और एम्पिसिलिन लिया गया है। यहां से लेक एपेरोन मॉडल भी यहां पर काम करता है। कहां पर, पीयूसी में, जहां पर लैक आइजीन, लैक जेडजीन, प्रोमोटर और रिप्रेसर पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो पीयूसी 7 बनाया गया, पीयूसी 8 बनाया गया और पीयूसी 9 भी बनाया गया। तो ये कौन से यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं टीआई प्लाज्मिड की। टीआई प्लाज्मिड की, इसे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। इसे एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। ये क्या है, बेसिकली ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, यानी ये डाइकोट प्लांट में क्राउन गाल डिजीज उत्पन्न करता है। डाइकोट प्लांट में क्राउन गाल डिजीज उत्पन्न करता है, ठीक, जो कि एक प्रकार का ट्यूमर है। क्या है, ट्यूमर। देखिए टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया से मिलता है। ये एक डाइकोट प्लांट में क्राउन गाल डिजीज उत्पन्न करता है, यानी एक ट्यूमर उत्पन्न करता है। तो क्या किया जाता है, जैसे ये कोई प्लाज्मिड है, इसकी जो जीन ट्यूमर इंड्यूसिंग है, यानी जो जीन क्या करती है, ट्यूमर प्रोड्यूस करती है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर किसी प्लाज्मिड की किसी जीन को बाहर निकाला जाता है, उसे कहते हैं डिसआर्म्ड प्लाज्मिड।
डिसआर्म्ड प्लाज्मिड। तो इसका यूज डिसआर्म्ड करके किया जाता है, यानी यहां से जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है उसको क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। टीआई प्लाज्मिड का जो यूज किया जाता है वो प्लांट सेल में किया जाता है। कहां यूज किया जाता है, प्लांट सेल में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए दूसरा है आरआई प्लाज्मिड। आरआई प्लाज्मिड, अगर आरआई प्लाज्मिड की बात की जाए तो इसका यूज भी बेसिकली प्लांट सेल में किया जाता है। प्लांट सेल में किया जाता है। इसको कहां से लिया जाता है, तो एग्रो बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनस बैक्टीरिया द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इसका यूज भी कहां किया जाता है, प्लांट सेल में किया जाता है। ये डाइकोट प्लांट में हेरी रूट डिजीज कोज करता है। कौन सी डिजीज कोज करता है, हेरी रूट डिजीज कोज करता है। आरआई प्लाज्मिड की बात की जाए तो प्लांट सेल में यूज किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनस से प्राप्त होता है और डाइकोट में हेरी रूट डिजीज को कोज करता है। ठीक है, ये आगे प्लाज्मिड। इसके बाद हम प्लाज्मिड में आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए ये दोनों क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर में आए हुए क्वेश्चन है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 बॉटनी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एक जनरल पर्पस प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर 322 कंटेन्स, जो जनरल प्लाज्मिड वेक्टर है, जो जनरल क्लोनिंग प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है, वो क्या कंटेन करता है, उसमें कितने बेस पेयर होते हैं। ठीक है, हमने बात की कि उसमें 4 3 6 1 बेस पेयर होते हैं। कितने होते हैं, 4 3 6 1 बेस पेयर होते हैं। देखो 4 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 3 लगा दो, एक कम कर दो, फिर 3 का डबल 6 और लास्ट में 1 आ जाएगा। तो 4 3 6 1 बेस पेयर। पीबीआर 322 और पीबीआर 327 आर एग्जांपल ऑफ। पीबीआर 322 और पीबीआर 327 किसके एग्जांपल है, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। बिल्कुल, हम बात कर चुके हैं कि ये प्लाज्मिड और जो भी प्लाज्मिड होता है वो कैसा होता है, क्लोनिंग वेक्टर होता है। ठीक है, कल हमने क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर और शटल वेक्टर की बात की थी, तो ये क्लोनिंग वेक्टर है। वायरस वेक्टर नहीं है, कोस्मिड वेक्टर नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम नहीं है, तो क्या है, प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। शटल वेक्टर इज, शटल वेक्टर क्या होता है, शटल वेक्टर वो होता है जो एक वेक्टर दो होस्ट सेल में, यानी दो होस्ट सेल के लिए एक ही वेक्टर चाहिए, दो होस्ट सेल में क्या हो जाए, रेप्लिकेट हो जाए, दो होस्ट सेल में क्या हो जाए, रेप्लिकेट हो जाए। एक वेक्टर दो होस्ट सेल में क्या हो जाए, रेप्लिकेट हो जाए, जिसमें एक प्रोकैरियोट हो और एक कैसी हो, यूकैरियोट। ठीक है,
अब देखते हैं, ए प्लाज्मिड कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इन वन ऑर्गेनिज्म, नहीं। ए प्लाज्मिड कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग लार्ज डीएनए इंसर्ट, नहीं। ए वेक्टर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इन ह्यूमन सेल, नहीं। ए वेक्टर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इन टू डिफरेंट होस्ट सेल, बिल्कुल। ऐसा वेक्टर जो एक वेक्टर दो होस्ट सेल में क्या हो जाए, रेप्लिकेट हो जाए या वहां पर इंसर्ट हो जाए, उसे क्या कहेंगे, शटल वेक्टर कहेंगे। देखिए अगर मैं शटल वेक्टर की आगे बात करूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है तो थोड़ी आगे बात कर लेते हैं। अगर मैं शटल वेक्टर की आगे बात करूं तो यहां पर जो कि दो होस्ट सेल है, एक प्रोकैरियोट है एक यूकैरियोट है, तो दो ओआरआई पाए जाएंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने पाए जाएंगे, दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक प्रोकैरियोट सेल है एक यूकैरियोट सेल है, तो दो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाए जाएंगे, जिसमें एक जीन कौन सी पाई जाएगी, एंटीसिलीन रेजिस्टेंस साइट, दूसरी ल्यूसीन पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी, ल्यूसीन सेकंड, ल्यूसीन सेकंड पाई जाएगी। शटल वेक्टर में दो ओआरआई पाए जाते हैं, दो ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन पाए जाते हैं, क्योंकि एक प्रोकैरियोट सेल है एक यूकैरियोट सेल है, और एम्पिसिलिन और ल्यूसीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट पाई जाती है।